नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि ईश्वर की कृपा एक ना एक दिन उस पर भी बरसे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में जो भी कार्य मैं पूरे मन से करूं उस कार्य में मुझे सफलता मिले। तो आज के क्रमांक में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे आपको यह पता चलेगा कि ईश्वर आप पर बहुत प्रसन्न है। ऐसे कौन से वो लक्षण होते हैं जो आपको पता चलते हैं कि आप पर ईश्वर बहुत बहुत खुश हैं, आपके कार्यों से ईश्वर बहुत संतुष्ट हैं और आपके जीवन में अब ईश्वर का वरदान आपको मिलने वाला है। तो आज हम इसी क्रम पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कुछ ऐसे अद्भुत प्रमुख लक्षण जो कि ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न है, इस बात को दर्शाते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, ईश्वर की कृपा जब आपके जीवन पर होती है तो एक बात तो स्वाभाविक है कि आपको सकारात्मक लक्षण ही जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो रही है या होने वाली है? ऐसे कौन से वो लक्षण होते हैं जो आपको मिलते हैं? तो आइए क्रमबद्ध प्रकार से इस विषय पर हम चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं पहले अद्भुत लक्षण की ओर, जो कि ये दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर बरस रही है। सबसे पहले एक बात का आपको अनुभव अवश्य होगा जब ईश्वर के सकारात्मक प्रभाव, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। सबसे पहला लक्षण होता है कि जहां पर भी आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन में ईश्वर से जुड़े हुए सत्संग के प्रभाव, ईश्वर से जुड़ी कथाएं, ईश्वर के चरित्र पर आपकी अद्भुत रुचि, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि जहां पर भी आप होंगे वहां पर आध्यात्म की चर्चा अगर हो रही है, मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आपको किसी धार्मिक पुस्तक के विषय में, धार्मिक चरित्र के विषय में, किसी इष्ट देवता के विषय में आपके पास चर्चा के लिए आता है या आपको ऐसी ही खबरें सुनाई देती हैं, तो ये आपको पूरी तरह से जान लेना चाहिए कि ये बिना किसी कारण नहीं हो रहा है। कोई ना कोई शक्ति आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, जो आपके जीवन में आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाने के लिए कहती है। ये सबसे ज्यादा अद्भुत लक्षण होता है कि ईश्वर ने आपको आध्यात्मिक कार्यों के लिए चुन लिया है। आपके जीवन में बड़े बदलाव आने का यह सबसे बड़ा संकेत होता है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, अब इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संकेत तो आपको पता चल गया कि कौन सा वो संकेत है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में सबसे पहले आपको एक निर्णय लेना होता है कि आप जीवन में जो चाह रहे थे वह स्वयं आपके पास चलकर आ रहा है। तो इसीलिए आपको ऐसे न्योते, ऐसे निमंत्रण अवश्य स्वीकार करने चाहिए। मान लीजिए कि कहीं पर भागवत कथा का समायोजन हो रहा है और ऐसे में आपको आमंत्रण आता है तो वहां पर आपको अवश्य जाना चाहिए। आध्यात्मिक चर्चाओं के विषय में, आध्यात्मिक धर्म कीर्तन, भजन आदि में यदि आपको निमंत्रण आता है तो वो आपको स्वीकार करना है। और एक बात आप अवश्य गौर करिएगा कि अगर ऐसे आयोजनों के लिए आपको चुना जाता है तो यह स्वयं ईश्वर की मर्जी होती है। ईश्वर चाहते हैं कि ऐसे आयोजनों में आपका आना सुनिश्चित हो। तो इसीलिए इस प्रकार के आयोजनों को आप अवश्य स्वीकार करें और वहां पर जितना भी सामर्थ्य आपसे हो सके उतना श्रमदान दें। ऐसे कार्यक्रमों में आप पूरा सहयोग दें और जितनी भी सहायता हो सके उतनी सहायता अवश्य करें। तो ये पहला लक्षण था जो मैंने आपको बताया। ये वो लक्षण है जब ईश्वर आपके नजदीक आते हैं, ईश्वर आपको अपने नजदीक बुलाते हैं, ये इतना प्रभावी होता है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे उस अद्भुत लक्षण की ओर जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अब दूसरे लक्षण में क्या होता है कि दूसरा लक्षण जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका अनुभव भी आप अपने जीवन में आपने भी पहले भी किया होगा, लेकिन इसका अनुभव ज्यादातर उस समय होता है जब ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े बदलाव आए। इसमें दो चरणबद्ध तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला तो ये कि स्वयं आप भी आध्यात्म में अंतर मन से रुचि लेने लगते हैं। आप एक बार अपने मन को टटोल कर देखिएगा और अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि अचानक से
आपके जीवन में आध्यात्म को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई है और आप ज्यादा से ज्यादा धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने लगे हैं। आप धार्मिक जितने भी हमारे महाअवतार हुए हैं उनके चरित्र से आप कुछ सीखने लगे हैं, उनके चरित्र के बारे में पढ़ने लगे हैं, सुनने लगे हैं, भजन कीर्तन करने लगे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अचानक से आया ये बदलाव यूं ही नहीं है। ये रुचि जो आप अभी ले रहे हैं आध्यात्म में, वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपके जीवन में ईश्वर आपसे बहुत बहुत प्रसन्न है। इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप भी ईश्वर को जानने का प्रयास करो। दूसरा, ये तो पहला चरण हो गया। दूसरा चरण होता है कि अचानक से ही धार्मिक आध्यात्मिक चीजों में आपकी रुचि भी बढ़ती है और अचानक से उसी दौरान साधु संतों का भी आपको सानिध्य मिलने लग जाता है। यानी कि आप साधु संतों के आशीर्वाद से भी घिरे हुए रहते हैं। अचानक से साधु संतों के दर्शन हो जाना, दुर्लभ साधु संतों के दर्शन हो जाना, ये इतना बड़ा संकेत है। इससे आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर बरस रही है। आने वाला समय बहुत अद्भुत होने वाला है। ये वो आशीर्वाद है जो बहुत कम लोगों को जीवन में मिलता है। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि दुर्लभ संतों के दर्शन होने का आशय सीधा सीधा परमेश्वर के दर्शन के बराबर होता है, क्योंकि साधु संत भी जो हुए वो महा अवतारों की सूची में आते हैं और महाइष्टों की सूची में आते हैं। तो आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े ही भाग्यवान हैं कि आपके साथ ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो ये दूसरा वो लक्षण है। अगर आप ये लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि जीवन बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र बड़े सकारात्मक स्वरूप में बदलने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की, जो कि सृष्टि का सबसे बड़ा और सबसे विलक्षण लक्षण है जो आपके जीवन में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस लक्षण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या होता है कि आप ये अनुभव करने लगे हैं कि जैसे कोई शक्ति सदैव आपके साथ रहती है। ये वो अनुभव होता है जो केवल और केवल आप अनुभव कर सकते हैं। आप एक शक्ति के स्वरूप में चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं। ये एक ऐसा तेज होता है, ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो ईश्वरीय स्वरूप से चलकर आपके इर्द गिर्द सदैव बनी रहती है। आप मान लीजिए किसी कार्य की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको बड़ी ही स्वाभाविक तौर पर बड़ी सरलता से यह अनुभव हो जाता है कि कोई ना कोई शक्ति आपके साथ चल रही है। मान लीजिए आपके मुख से कोई वाक्य निकला कि काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाता, काश मुझे ऐसी कोई परिस्थिति मिल जाती, और जैसे ही आपने ये वाक्य दोहराया और आप अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा तो अभी अभी आपने कहा था और ऐसा आपके साथ घटना स्वरूप में हो गया। तो सोच लीजिए कि अगर ऐसा अनुभव आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो सोचिएगा कि अब जो आपके साथ जीवन में होने वाला है यह शक्ति स्वरूप कुछ और नहीं, श्री परमेश्वर का आशीर्वाद है, श्री महाराज जी की अद्भुत कृपा है कि आपके जीवन में ऐसा अनुभव आप कर रहे हैं। ये दिव्य शक्ति का तेज इतना इतना अद्भुत होता है कि इसको आप अगर किसी को बताते भी हैं तो ये अनुभव केवल और केवल आपको होगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि जैसे कोई ना कोई आपके आसपास जरूर है, लेकिन आप देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ये इतना दिव्य और इतना गूढ़ अनुभव होता है कि बहुत कम लोगों को यह अनुभव होता है। लेकिन अगर ये अनुभव हो रहा है तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जब आपको अनुभव होगा तो आप देखेंगे आपके जीवन में सब कुछ चमत्कारिक ढंग से बदल रहा है, सब कुछ चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो रहा है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपके साथ हो रहा है। जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो प्रार्थना आपकी स्वीकार हो रही है। जो मनोकामनाएं काफी समय से लटकी हुई थी वो सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे अपने आप ही पूर्ण हो रही हैं। जैसा आप माहौल चाहते हैं, जैसा आप अपनी परिस्थितियां अनुकूल बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिल रहा होता है। ये इतना अद्भुत आशीर्वाद होता है। तो ये वो 3 लक्षण मैंने आपको बताए जो आपके जीवन में यदि आपको अनुभव हो गए, समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपसे बहुत बहुत प्रसन्न है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से अभी आप जीवन में व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार में जरा सा भी परिवर्तन ना आने दें, क्योंकि ये
जिस प्रकार से अभी आपके क्रियाकलाप हैं उसी के अनुरूप आपको जीवन में ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ईश्वर की कृपा आपको अनुभव में आ रही है, तो इसको बदलिएगा मत, इसी स्वरूप में चलिएगा और हो सके तो और ज्यादा सत्कर्मों के क्रम को बढ़ा दीजिए, अच्छे कार्यों को करना प्रारंभ करिए, अच्छे विचारों को लेकर आना प्रारंभ करिए। ये अनुभव यूं ही सदैव बने रहेंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।